नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थीं। इसलिए इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में मां सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि ये ज्ञान की देवी हैं। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से मां लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस साल माघ शुक्ल पंचमी 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12:34 से होगी और 26 जनवरी 2023 को सुबह 10:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल वसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। विद्या आरंभ या फिर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए इस दिन को बेहद उत्तम माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस साल बसंत पंचमी पर एक नहीं बल्कि 4 विशेष योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शिव योग, सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। शिव योग बसंत पंचमी के दिन सुबह 3:10 से लेकर दोपहर 3:29 तक शिव योग रहेगा। सिद्ध योग शिव योग के समाप्त होते ही सिद्ध योग शुरू हो जाएगा, जो कि पूरी रात रहेगा। इस योग को बेहद शुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग बसंत पंचमी के दिन शाम 6:57 से लेकर अगले दिन 7:12 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में किए गए सभी कार्य सफल, संपन्न और सिद्ध होते हैं। रवि योग इस दिन शाम 6:57 से लेकर अगले दिन सुबह 7:12 तक रहेगा। सूर्य देव की कृपा से इस योग में किए गए सभी कार्यों में अमंगल दूर होते हैं और शुभता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बसंत पंचमी को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है, शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में मूक, शांत और नीरस थी। सृष्टि को चारों तरफ मौन देखकर भगवान ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और इससे अद्भुत शक्ति के रूप में मां सरस्वती प्रकट हुई। और मां सरस्वती ने वीणा पर मधुर स्वर छेड़ा, जिससे संसार को ध्वनि और वाणी मिली। इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा आराधना करने से माता सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी के साथ दोस्तों, नमक के भी कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको बसंत पंचमी के दिन करने से हमें मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं नमक के उन उपायों के बारे में। दोस्तों, नमक का साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का महत्व होता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नमक के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अगर खाने में नमक कम हो जाए तो भी स्वाद खराब हो जाता है और ज्यादा हो जाए तब भी स्वाद खराब हो जाता है। इसीलिए खाने में नमक की सही मात्रा होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से नमक का उपयोग अपनी लाइफ में सही मात्रा में करते हैं तो इसके आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है। एस्ट्रोलॉजी में नमक से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप ग्रहों को शांत और मजबूत कर सकते हैं। जब सभी ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे तो आपको संसार के सभी सुख दुख प्राप्त होते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। दोस्तों, कुछ लोगों को भौतिक सुख दुख प्राप्त होते हैं लेकिन उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती है, जिससे वे सदैव भी निराश और दुखी रहने लगते हैं।
तो वहीं कुछ लोगों को कितने भी प्रयास करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इन सभी समस्याओं का समाधान नमक कर सकता है। बस आपको नमक से जुड़े ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय करने हैं। इन उपायों को करते ही आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव तुरंत ही महसूस करेंगे। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। आइए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है। आयोडीन नमक, काला नमक, सफेद नमक और सेंधा नमक। घर की परेशानियां दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि दोस्तों, आपको कभी उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी जमती न हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं। कभी किसी से नमक उधार में मत लीजिए, अन्यथा आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, नमक उसी के घर का खाना चाहिए जिसके घर में अच्छे और संस्कारी लोग रहते हो और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उसके इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिद्री को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप सप्ताह में एक दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाएं। इस उपाय से घर से नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, तो इसके लिए आप एक कांच के गिलास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नैऋत्य कोण में रख दें और उसके पीछे एक लाल रंग का कपड़ा रख दें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्च से अधिक धन का संचय होता है। जब भी यह पानी सूख जाए तो ग्लास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दें। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है, तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उस पर से उतारकर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है आप पर किसी की बुरी नजर लगी है, तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर 7 बार उतार लें और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा 5 दिनों तक लगातार करें। इससे नजरादोष दूर हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं। हमें दूसरों की नजर लग जाती है जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है, तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखें और सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी धातु के बर्तन में ना रखें। इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के गिलास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा तभी खुला न रखें। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से कीटाणुओं का भी नाश होता है। तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप आज की प्याले में नमक भरकर उसके अंदर 4 से 5 लौंग डाल दें और इसे उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे,
तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग न करें। इसके स्थान पर आपको सफेद नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से स्नान करने से उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो नजर उतारने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, अथवा आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से ये कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नजर उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी किसी बात के अनबन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के कोने में रखने से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल लें और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दें। शास्त्र के अनुसार खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप घर से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दें। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरें और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दें और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दें। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है या बार बार ही सपने आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तो कांच के बर्तन को घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी की नजर आसानी से ना पड़े। इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक से जुड़े ये उपाय करके घर में सुख शांति ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।